जय हिंद बच्चों। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बिल्कुल नया टॉपिक। अब तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में 4 या 5 वीडियोस दी हैं। इससे जो पिछले के जो 3-4 वीडियोस थे वो हमने डेडिकेट किए थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, जहां मैंने आप लोगों को फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं समझाया था, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है वो भी समझाया था, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है मैंने आपको वो भी समझाया था। समझा नहीं समझाया था? ये सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे। इन सभी के कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जिनको हम लोगों ने मैंने आप लोगों को समझाया था। पहली बात। दूसरी बात, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग टेक्निकली इवॉल्व होते हैं और हम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करने का तरीका भी बदलता रहता है। तो यही हुआ ह्यूमन बीइंग के साथ भी। हमने जैसे जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में हमारी ग्रोथ बढ़ती गई, हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करने के नए नए तरीके इवॉल्व मतलब जनरेट कर दिए। जैसे विंड एनर्जी जो है वो एक कन्वेंशनल सोर्स ही है, बट इन इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल मैनर। सेम तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोगैस प्लांट। बट बायोगैस प्लांट पढ़ने से पहले आपको बायोगैस प्लांट से पीछे चलना पड़ेगा। बायोगैस प्लांट से पीछे चलोगे तो क्या मिलेगा? बायोगैस। बायोगैस से फिर पीछे चलना पड़ेगा तो क्या मिलेगा? बायोमास। यानी कि ये कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ समझने की कोशिश कीजिए। ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ बायोमास से। अगर आपको बायोमास समझ में आता है तो आपको बायोगैस भी समझ में आएगा, उसके एडवांटेज समझ आएंगे, उसके डिसएडवांटेज समझ आएंगे, फिर आपको पूरे बायोगैस प्लांट की वर्किंग भी समझ आएगी। सही बात है कि नहीं बात है? तो इन 3 चीजों को जानने के लिए डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। सही बात है कि नहीं बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बायोमास की। बायोमास क्या होता है? ठीक है, देखिए यार, बायो मीन्स समवट रिलेटेड टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग मैटर और उसका रेजिड्यू। बायोमास इज नथिंग बट द लिविंग मैटर एंड इट्स रेजिड्यू। समझ आ रहा है? तो बायोमास की डेफिनेशन आपको यही मिलने वाली है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बायोमास की डेफिनेशन क्या मिलने वाली है आपको? द लिविंग मैटर, बायोमास इज डिफाइंड एज द लिविंग मैटर एंड इट्स रेजिड्यू, जो भी वो वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे गाय क्या करती है? काउ डंग, गोबर करती है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। वुड भी इसी के अंदर आता है, चारकोल भी इसी के अंदर आता है। प्लांट प्लांट से तो वेस्ट समझ लीजिए एक तरह से। आपके वुड है वो क्या है? वो प्लांट का तो वेस्ट है, प्लांट का तो लिविंग मैटर है, वो उनका रेजिड्यू तो है, लकड़ी जो मिली हमको। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो बायोमास के अंदर सबसे पहले हम वुड, अरे वुड को तो हम यूज करते आ ही रहे, हम वुड को जलाते हैं और एनर्जी यूज करते हैं। अब देखिए, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम बायोमास के अंदर से 3 कैटेगरी है, एक तो वुड, एक काउडंग और एक चारकोल। समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। वुड के अंदर दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, वुड हमें इजीली मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, लेकिन इसको इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है, पहली चीज। दूसरा, ये पोल्यूशन कॉज करता है। तीसरा क्या? डिफोरेस्टेशन। भाई लकड़ी अगर चाहिए तो पेड़ काटोगे, पेड़ काटोगे जंगल कटेंगे, डिफोरेस्टेशन होता है। आप लोग समझ रहे हो बायोमास क्या होता है? कोई भी लिविंग मैटर और उसका रेजिड्यू, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो सारे के सारे, या फिर उनका रेजिड्यू जो भी वो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है। तो वुड भी प्लांट से मिलती है, उसी का वेस्ट एक तरह से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब वुड, यस वुड एक बायोमास है, बट हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वुड, जो एक तरह से हमें जो वुड के डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इसको। मेरे के लाइट ने गड़बड़ कर दी। अब ठीक है ना मामला? चलो, सही बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो यार। तो इसीलिए हम वुड को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं काउडंग की। काउडंग समझते हो? जय गाय माता, है ना? हाँ, गोबर, बिल्कुल सही है। हाँ, अब जो काउडंग है, अगर हम बायोमास, देखो बायोमास का एक और पार्ट है काउडंग। बायोमास सुन सुनना, बायोमास इन द फॉर्म ऑफ काउडंग इज कॉमनली यूज्ड, इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। और इससे जो गैस बनती है ना, इससे जो गैस बनती है उसको बोलते हैं गोबर गैस। क्या बोलते हैं उसको? गोबर गैस। अभी हम जो बायोगैस जो बोलते हैं, बायोगैस और गोबर गैस, इन दोनों को सेम नाम दिया हुआ है। इसका जो कंसेप्ट है, जो रीजन है, वो मैं आप लोगों को, जो रीजन है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब सुनिए इसका फायदा क्या है। जब हम इस तरह से इसको यूज करते हैं तो उसका पहला एडवांटेज ये है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, ये रिन्यूएबल होता है, ये पोल्यूशन फ्री होता है, तो इसीलिए इसको काफी ज्यादा रूरल एरिया में यूज किया जाता है। मतलब ये, अगर मैं बोलूं कि क्या ये वुड से बेटर है, तो यस, हाँ मैं बोलूंगा ये वुड से कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, इको फ्रेंडली होता ही होता है। इसके अलावा बट समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अगर मैं समझना, कंफ्यूज मत करना। अगर मैं बोल दूं सिर्फ गोबर गैस और अगर मैं बोल दूं बायोगैस, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अभी मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया कि किस तरीके से
बायोमास क्या होता है डिफाइन किया मैंने आपको एक सेंटेंस में, इतना ही नेसेसरी है अभी के लिए। बायोमास एज अ वुड समझा दिया, बायोमास एज अ काउ डंग समझा दिया, बायोमास एज अ चारकोल। जो चारकोल जो है ये लकड़ी का ही एक टाइप है। इट इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी में से जो वुड होता है, वुड वुड माने लकड़ी, लकड़ी में से कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए। जब हम लकड़ी को और अच्छा बनाते हैं और हम उस वुड में से कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लकड़ी के अंदर से कुछ बेकार चीजें होती है, जब हम उनको निकाल लेते हैं और लकड़ी के अंदर से हम वाटर मॉइस्चर ये सब निकाल लेते हैं, तो जो लकड़ी होती है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। तो हम उसको बोलते हैं, हम उसको चारकोल डिफाइन करते हैं। अब उससे क्या होता है, जब वो जलेगा तो वो हमें काफी एनर्जी ज्यादा देगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि जो ये चारकोल है ये वुड से ही बनता है, बट हमें इसमें एक प्रोसेस लगाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो जैसे ही वुड्स में प्रोसेस अप्लाई होगा क्या बन जाएगा, चारकोल। इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कम अमाउंट में बनाना पड़ता है। लेकिन इसकी भी वही डिसएडवांटेज है। आप मुझे बताओ ये, और दूसरा एक और एडवांटेज है इसका कि इसको जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो इसको स्टोर करने के लिए जगह कम चाहिए होती है, लकड़ी को स्टोर करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन इसकी भी वही डिसएडवांटेज है, अरे मिल तो ये भी लकड़ी से रहा है। तो अगर आपने लकड़ी के लिए जंगल काटे, डिफोरेस्टेशन किया, तो क्या आपको इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको इसके लिए भी डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये भी कॉज करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको सबसे बेटर, आपको क्या नजर नजर में आ रहा है, काऊ डंग नजर में आ रहा है। सही बात है कि नहीं बात है। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं बायोगैस की, ठीक है। बायोगैस को, अब सुनिए बायोगैस और गोबर गैस में क्या डिफरेंस है। अगर जैसे मान लो मैंने एक मिक्सचर बनाया, ठीक है, मैंने एक मिक्सचर बनाया, उसमें मेजरली गोबर है, उसमें मेजरली क्या है, मेजरली गोबर है और हमने पानी मिक्स किया हुआ है। तो कुछ टाइम बाद उससे गैस निकलेगी, क्यों निकलती है समझाऊंगा। कुछ टाइम बाद उससे गैस निकलती है, उसको बोलते हैं गोबर गैस। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो मिक्सचर है हमेशा गोबर का ही बनाए। मैक्सिमम केसेस हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में सब्जी के पत्ते होते हैं और भी बहुत सारा वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, हम गोबर के साथ उसको भी मिक्स करके, पानी में मिक्स करके स्लरी बना देते हैं। तो अब वो खाली गोबर नहीं है, अब उसमें गोबर के साथ कुछ लीव्स भी हैं, कुछ वेजिटेबल वेस्ट भी है। तो अब जो वो गैस बनाएगा वो गोबर गैस नहीं कहलाएगी, अब वो क्या कहलाएगी, बायोगैस। तो आप लोग समझ पा रहे हो, गोबर गैस हमने कंप्लीटली डेडिकेट की हुई है काऊ डंग के लिए, गोबर के लिए, समझ रहे हो, गोबर से जो गैस निकली गोबर गैस। लेकिन अगर गोबर के साथ आपने काफी सारे और सब्सटेंस मिक्स कर दिए, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, घर में पड़ा होता है ना, हमें क्या डाल दो साला सा, वेस्ट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे उसको बाहर जाता है, कोई कॉस्ट मिलेगी नहीं, ऐसे में कम से कम गैस तो जनरेट करेगा। तो तब वो बन जाती है बायोगैस। अब समझते हैं पहले ये बायोगैस होती क्या है और कैसे जनरेट होती है, ये कैसे बनती है, समझने की कोशिश करते हैं। समझ आ गया आपको गोबर गैस, तो हमको मेन बायोगैस पढ़नी, क्या पढ़नी है हमको, बायोगैस। चलो भाई यहाँ पढ़ते हैं बायोगैस। देखो बायोगैस, इसका नाम बोल रहा है गैस है, ठीक है। अब ये कोई एक सिंपल गैस नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर गैस होगी। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन, सबसे ज्यादा इसमें मीथेन होता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2, N2, H2, ठीक है। अब सुनिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। बायोगैस इज अ गैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका जो मेजर जो पार्ट है इसके अंदर वो है मीथेन और CO2, सबसे मेजर मीथेन होता है। और इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। सही बात है कि नहीं बात है। अब कोई आपसे पूछे ये बायोगैस हमने डिफाइन कर दी, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बहुत सिंपल तरीका है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बहुत ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आई रिपीट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोला, एक डब्बा लीजिए, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन मत जाने दो। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कहीं ना कहीं नाइन्थ में सुना होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन मींस टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन मींस टूटना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझने की कोशिश कीजिए। तो एक डब्बा बिल्कुल सील्ड पैक चेंबर बनाइए और इसमें ना सारा का सारा अपना क्या है, बायोमास डालिए। क्या डालिए, बायोमास प्लस वाटर, बायोमास प्लस
वाटर है, उसको इसको ही हम प्यार से बोलते हैं क्या, स्लरी। क्या बोलते हैं इसको हम प्यार से, स्लरी। जो ये एक पेस्ट टाइप का बनाते हैं भाई। बायोमास के अंदर क्या आ गया, गोबर आ गया, पत्ते आ गए, इसमें पानी मिक्स करके एकदम ऐसे बढ़िया एकदम बिल्कुल ऐसे बना के उसको डब्बे में डाल दो। पर इसको क्या कर दो, बिल्कुल सील पैक कर दो। अरे यार बहुत जोर से लगी। क्या कर दो, बिल्कुल सील पैक कर दो। अब क्या होगा, धीरे धीरे सड़ेगा, ये डिकम्पोज करेगा, धीरे 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 डिकम्पोज करेगा। सब्जी सब्जी ना बगल में जैसे पड़े रहेगी, ये सब्जी पत्ते वत्ते पड़े रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, धीरे धीरे खराब होगा खराब होगा खराब होगा। इसमें से गैसेस निकलने स्टार्ट होगी, इसमें से गैसेस धीरे धीरे इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसमें से डिकम्पोज करेंगे और इसमें से गैस निकलने स्टार्ट हो जाएगी। और उसी गैस को अपन लोग क्या बोलते हैं, बायो गैस। आपको समझ आया ये गैस कैसे बनी? ये गैस बनी, जो भी मेरा ये स्लरी था, स्लरी कैसे बना, बायोमास प्लस वाटर, जो ये मिक्सचर था इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ इसका, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। जब इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन हुआ तो उसमें से गैसेस निकली और उस गैस को मैंने क्या बोला, बायोगैस। क्या बोला मैंने, बायोगैस। और इस गैस को पाने के लिए, ये गैस काफी अच्छी होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी होती है, इको फ्रेंडली होती है, कॉस्ट इसकी सस्ती हमको पड़ जाती है, बिल्कुल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मिल रहा है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हमेशा याद रखना। बायोगैस के और बायोगैस प्लांट के दोनों के एडवांटेजेस सेम होंगे। मैंने आपको वो नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। इको फ्रेंडली होता है, कॉस्ट काफी कम पड़ जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है, ठीक है, कोई इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा एक सस्ता है और इसमें हमारे फॉसिल फ्यूल पे लोड नहीं पड़ता, क्योंकि हमको फॉसिल फ्यूल अपने बचा के रखने हैं। तो जब हम अगर हम इस तरह से यूज करें तो फॉसिल फ्यूल हमारे बच जाते हैं। चलिए मैं आपसे अभी, अब आपको समझ आया बायोगैस। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप घर में डब्बा बनाओगे और बायोगैस बना लोगे, नहीं। तो एक छोटे से डब्बे के अंदर से आप बायोगैस नहीं बना सकते। तो बायोगैस, बायोमास से बायोगैस बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा सेटअप चाहिए होता है और इसे हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। इसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट। द प्लांट विच यूजेस बायोमास, द प्लांट विच यूजेस बायोमास अलॉन्ग विद वाटर और स्लरी, कह सकते हैं आप इसे, टू प्रोड्यूस बायोगैस। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसने मुझसे बायोमास लिया, क्या लिया, गोबर लिया, पत्ते लिए, पानी लिया और मुझे क्या बना के दे दी, गैस बना के दे दी, उसे क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए हमेशा एनर्जी कहीं ना कहीं से आती है। एनर्जी भाई क्या है, कंजर्व है। मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट समझाया था, वो भी सन की वजह से हुआ था कहीं ना कहीं। थर्मल में भी मैंने बोला था कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सन के टेम्परेचर की वजह से अर्थ के अंदर स्टोर होते हैं। मैंने आपको विंड भी समझाया था, विंड कैसे फ्लो होती है। तो हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सेम यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अरे जो भी, जैसे गाय ने क्या खाया, गाय ने घास खाई, गाय ने पत्ते खाए। पत्ते कहाँ होते हैं, पेड़ पे लगते हैं, है ना। वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। सन उनको अपनी एनर्जी देता है, तब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सन की एनर्जी मिली, पत्तों में फोटोसिंथेसिस हुआ और फिर उसने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। फिर गाय ने उसे खाया और गोबर दिया, हमने गोबर से फिर से एनर्जी ले ली। आप लोग समझ लो कितनी मस्त साइकिल चल रही है। तो इसीलिए बोलते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हर जगह घूम फिर के सन आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा मस्त चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, थ्योरी है, लेकिन ये हमारे आसपास की एनर्जी जिस तरह से हम यूज करते हैं उससे डील करता है। बस किसी को पढ़ाना आना चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए। किसी को पढ़ाना आना चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो पढ़ाई बहुत इजी है, ठीक है, बट इट्स जस्ट लाइक योगा, करने से होगा। समझ रहे हो, बिना करे नहीं होगा। ऐसे ही मैथ है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया, उसके भी क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी अपने डर से, जैसे ना कुछ लोग होते हैं उनको मैथ टफ लगती है या साइंस टफ लगती है, कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे। भागना सोल्यूशन नहीं है, फेस करो। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। टाइम निकलता रहेगा, पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो हो सकता है उस टाइम पे प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, कुछ पता थोड़ी कोर्स कम करेंगे नहीं करेंगे, उम्मीद तो है कम करेंगे, बट अभी हम कोई, हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज अब तक तो कहीं तक आई नहीं है, तो इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। तो आप लोगों को समझ आया बायोगैस क्या होती है, बायोमास क्या होता है, स्लरी क्या होता है, समझ आ गया। आप सुनिए, आप समझते हैं इसकी वर्किंग को। ये है पूरा का पूरा बायोगैस। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट के और बायोगैस के दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं, सेम है, ठीक है। डिसएडवांटेज समझिए। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा डब्बा है इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं इस पूरे का पूरे को, डाइजेस्टर, जो पूरा का पूरा डब्बा बना हुआ है, ठीक है। और जो ऊपर हमने इस तरह से बनाया हुआ है इसको बोलते हैं गैस टैंक। मेनली हम गैस इसी से बाहर निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गैस टैंक। इसको बोलते हैं इनपुट, इनपुट मतलब इनपुट साइड है, इनपुट टर्मिनल कुछ ही कह लो। ये होता है हमारा आउटलेट, यहाँ पे हमें सारा आउटपुट मिलता है। आप जैसे समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कौन आई, शीला काकी आई। शीला काकी गांव में काम करती है। शीला काकी क्या करती है, गांव में रहती है, उनके पास बहुत सारी भैंसें हैं, बहुत सारी गायें हैं। तो बहुत सारी गाय
पता है आपको क्या करती है? अबे दूध देती है, गलत क्यों सोच रहे हो यार? दूध देती है और प्रसाद भी देती है ना? हाँ, गोबर देती है, वेरी गुड। तो हमें गोबर मिला, ठीक है, हमने उस गोबर को क्या किया, बाल्टी में डाला, ठीक है, शीला काकी ने क्या किया, गोबर को बाल्टी में डाला, घर में बहुत सारा वेजिटेबल का वेस्ट हुआ था वो भी डाला, पत्ते पुत्ते मिल गए टूटे पड़े थे पेड़ों के आसपास से वो भी डाले, पूरा मिक्स करके पानी में बनाया, बढ़िया वो बन गया स्लरी। क्या बन गया वो? स्लरी। ऐसे तुम भी करना कभी गाँव में जाके, क्या बन गया? स्लरी। अब क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो टैंक है, ये पूरा का पूरा टैंक जमीन में खोद के बनाते हैं या ऊपर बनाते हैं, जैसे चॉइस हो वैसे आप बना सकते हो। जनरली जमीन में खोद के बनाते हैं इसको, काफी गहरा टैंक होता है, 2-2.5 मीटर का टैंक होता है, ठीक है। यही इसका एक लिमिटेशन है, सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है और ये एरिया बहुत ऑक्यूपाई करता है, समझ रहे हो? एक तो भाई देखो, उसके बाद फ्री है, एक बार बना दो फिर फ्री है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है और इसको बनाने के लिए काफी ज्यादा एरिया चाहिए होता है। इसीलिए जो हमारे सिटीज वगैरह होते हैं वहाँ ये जो एनर्जी का सोल्यूशन, इस तरह की एनर्जी वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो जनरली ये गांव जैसे एरिया में होता है। अब शहर में कहाँ से गोबर ढूंढते फिरोगे यार, है ना? शहर में तो वो दुनिया वही पैकेटों का दूध पी रही है, पता नहीं कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। अबे गाँव से जुड़ो, ठीक है, वो पैकेटों का दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो पता नहीं क्या बकैती चल रही है इधर पे। अबे बिल्कुल, जो जो हमारा जो गाँव गाँव का जो असली इंडिया है ना, वो गाँव में है, ठीक है। पैकेटों में दूध मिलने लग गया, बताओ कहाँ दुनिया जा रही है। दिल्ली विल्ली बड़े बड़े शहरों में लोग खाते हैं, आपको नमूने हैं सब, साले पागल है, उल्टी पुल्टी है। अरे जो बनाया गया ना बड़ा सिस्टम, वो वही सही है, ठीक है। अब सुनो, तो क्या हुआ, शीला काकी ने जो मिक्सचर बनाया वो यहाँ डालेगी, ठीक है, ये सॉइल भी है, नीचे मिट्टी भी है। जैसे वो मिक्सचर यहाँ डालेगी, अब क्या होगा, ये गैस चैम्बर पूरी तरह से बंद है, उन्होंने मिक्सचर डाल दिया, अब ये गैस चैम्बर पूरी तरह से बंद है। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन बाद क्या होगा, ये जो मटेरियल अंदर, जो स्लरी अंदर शीला शीला काकी ने डाली थी, वो धीरे धीरे जो गोबर पत्ते वत्ते डले थे धीरे धीरे सड़ेंगे। अगर वो सड़ेंगे तो वो गैस प्रोड्यूस करेंगे, बोलो यार, अगर वो सड़ेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस प्रोड्यूस करेंगे, धीरे 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 सड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ दिन उनको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम एकदम डाला स्लरी उनको मिल गया, तो डालने के बाद उन्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है अंदर, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो स्लरी है वो धीरे धीरे सड़ रही है, डिकम्पोज हो रही है। आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया वो धीरे धीरे उससे गैसेस जनरेट हो रही है। सडन प्रोसेस नहीं है, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग प्रोसेस करवाते हैं वो बहुत ही ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग प्रोसेस होते हैं, बड़े फास्ट प्रोसेस होते हैं। लेकिन जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि बचपन में, मतलब 1 साल में इतने से 2 साल में इतने बड़े हो गए, नहीं ना, वो स्लोली बढ़ते हो आप, वो नेचुरल प्रोसेस है। और जो आर्टिफिशियल प्रोसेस होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं, ठीक है। कोई सब्जी लगी, अगर नेचुरली बड़ी होगी तो आराम से बड़ी होगी, वो टाइम लेगी अपना पूरा। लेकिन वही सब्जी है, लौकी है मान लो, उसको आर्टिफिशियल बड़ा करना है, फट से मारा उस पर इंजेक्शन, वो हल इतनी बड़ी होगी, बस ज्यादा बड़ी दिखा रहा हूँ मैं, तो कितनी भी ठीक ठाक सी हो गई। तो वो सब आर्टिफिशियल प्रोसेस, उसमें ट्रिगरिंग स्पीड बढ़ा देते हैं लोग, कैटलिस्ट वैटलिस्ट यूज करके, वो सब केमिकल्स डाल के करते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है, ये स्लो होगा, 10 दिन 15 दिन बाद गैस बनेगी। जैसे जैसे गैस बनेगी, कुछ केसेस में ऊपर विसल लगी हुई होती है, तो विसल हल्के से बजने लग जाएगी, या कुछ प्लेट्स होती हैं ऊपर से मूव करने लग जाएंगे। अगर नीचे गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर से जैसे प्रेशर कुकर में होता है, नीचे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर से सीटी बजती है, सेम ऐसा ही है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, सीटी बढ़ेगी। हम लोग यहाँ से ये आउटलेट घुमा देंगे और गैस हमको मिल जाएगी, समझ रहे हो? ये मैंने आउटलेट बनाया हुआ है, खट से घुमाएंगे गैस मिल जाएगी, उस गैस में आप आराम से आग लगाओ, खाना पकाओ, खुशी करो। इसी को बोलते हैं बायोगैस, बन गई। आप सुनिए, जो आपने स्लरी यहाँ डाली, गैस निकलेगी, उसके बाद जो स्लरी होता है, जब वो पूरी तरह से उसमें से गैस निकल जाती है, उसको हम आउटपुट में भेज देते हैं, उसको बोलते हैं स्पेंट स्लरी। क्या बोलते हैं उसको? स्पेंट स्लरी, बाहर भेजने वाली स्लरी। वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, मतलब गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें गैस नहीं बची है। तो जैसे ही वो स्पेंट स्लरी यहाँ से बाहर निकलती है इधर पे, यहाँ पे हम उसको रखते हैं स्पेंट स्लरी को, वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट में, मतलब वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। खाद बनाते हैं उससे हम, फर्टिलाइजर मैन्योर में यूज़ करते हैं, तो उसको हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? भाई गाय कितनी, मतलब गाय कितना काम करती है, समझ रहे हो? इसीलिए गाय को माता माना जाता है भाई, सब कुछ दूध दे रही है, गोबर दे रही है, उससे हम एनर्जी बना रहे हैं। एनर्जी जो बन गई, उससे गैस बन गई, गैस के बाद भी जो स्लरी निकली, उस स्लरी जो, मतलब जो स्पेंट स्लरी निकली, जो आउटपुट में बिल्कुल वेस्ट निकला, उसको भी आप क्या करो, गार्डन में डाल दो। मतलब सब कुछ के दाम है, सब कुछ के दाम है, मतलब समझ रहे हो आप एनर्जी किस तरह से पूरी साइकिल चल रही है हर चीज को। तो इसीलिए जो हमारा रूरल इंडिया है, जो हमारा गांव का इंडिया है, उसकी डिपेंडेंसी सिटीज के ऊपर बहुत हद तक कम होनी चाहिए। अगर इस तरह के हम इतने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज अगर हम यूज करें, गांव में तो बना ही सकते हैं ना, भले इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गाँव वालों को बना के दो, है ना? या गाँव वाले खुद भी अगर मिलजुल के 2 परिवार 3 परिवार मिलकर एक बना ही सकते हैं, है ना? उसके बाद तो उसमें कोई भी एक गाय, लोग सब गाय वो सब पालते ही हैं, तो
इसमें क्या है कि उनको बहुत तगड़ा एडवांटेज है। आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? मैंने आपको पूरा समझाया किस तरह से बायोगैस प्लांट काम करता है, किस तरह से इसमें स्पेंट स्लरी को हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, डाइजेस्टर क्या होता है, गैस टैंक क्या होता है, पूरा का पूरा जिनको डाइजेस्टर बोलते हैं। मिट्टी की पूरी एक दीवार बनाई जाती है नीचे की तरफ, 2-2.5 मीटर गहरा टैंक बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है और स्पेस मांगता है। बाकी सारे एडवांटेजेस हैं, इको फ्रेंडली है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और मैंने आपको तो बताते एक चीप फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स इससे हमारे बचते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्लरी निकल गई स्पेंट, उसको भी हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक है। गाय जो गोबर कर रही है, आपने वैसे भी उसको फेंकना ही है ना। क्या या तो क्या करते हैं, पहाड़ वहाँ क्या लगता है, ऐसे वो पेस्ट गोबले बना के सब दीवारों में आगे चिपकाते हैं, फिर उनको आग उग लगाने का काम करते हैं, वो भी पर्पस है। बट ये एक बहुत कन्वीनियंट सोल्यूशन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियो होगी समझ आई होगी। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोगों को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो होने वाला है सोलर एनर्जी। तब तक के लिए जय हिंद।